आप लोगों को कहाँ तक बताए थे? एमएस पेंट पढ़ा दिए हैं? जी सर। एमएस पेंट में क्या सब पढ़ा है? खाली दांते मंजेगा उधर। एमएस पेंट क्या होता है ये बताइए। एमएस पेंट एक ड्राइंग पैकेज होता है जिसमें हम किसी ड्रॉ कर सकते हैं और फोटो को प्रिंट क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं, क्या कर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फोटो का। हाँ उसके बाद ओपन करके प्रिंट कर सकते हैं। चलो ठीक है। चलो तुम बोलो एमएस पेंट के फाइल मेन्यू में क्या सब अवेलेबल रहता है? सेव, सेवन, प्रिंट, प्रीव्यू, पेज सेटअप, एडिट, ऑपरेट। तुम बोलो रे, एमएस पेंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं? वाह, ये एंटीना ठीक है, ठीक है। उसके बाद नोटपैड भी बताए हैं, नोटपैड भी बताए हैं। नोटपैड के बारे में बताइए कुछ पीछे से। नीतीश कुमार आप बताइएगा। क्या है? स्मॉल टाइपिंग प्रोग्राम है। इसमें क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। चलिए बुधीर, कैमरामैन को फोकस करवाइए इधर। चलिए बुधीर आप बताइएगा टाइप नोटपैड क्या होता है? नोटपैड बताइए क्या है? नोट कर सकते हैं। चलिए आप बताइएगा क्या है? स्मॉल टाइपिंग कर सकते हैं। कौन बताया? आप ही बताएगा। क्या हम ये बताया है स्मॉल टाइपिंग होता है नोटपैड? क्या बताया है? ये बताया है कि स्मॉल टाइपिंग प्रोग्राम होता है। तो स्मॉल टाइपिंग क्या होता है? हल्के में ले लेते हैं नोटपैड को। चलिए वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड में भी हम क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे? टाइपिंग कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पढ़ाए हैं? व्हाट इज कंप्यूटर से रिलेटेड? चलो आप देखो, सबसे पूछ लिए हैं, अब बताने वाले हैं। कल पूछिएगा सर, कल सब चीज बता। कल यस सर। ठीक है, कल पूछेंगे। कल तो सर छुट्टी है। ये क्या है? कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने तरह के होता है, प्रकार कितने तरह का, उसका टाइप कितना तरह का होता है? एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग, एक होता है हाइब्रिड। डिजिटल क्या होता है, एनालॉग क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है? तो डिजिटल के बारे में समझेंगे, उसके बाद एनालॉग के बारे में समझेंगे, उसके बाद हाइब्रिड के बारे में समझेंगे। ठीक है? इसमें देखो गलत बोल दिए थे क्या रे? जोड़ का झटका दिया हमको। तो यहाँ पर देखिए क्या है? डिजिटल। डिजिटल का मतलब होता है वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे, उसे क्या कहेंगे? जो डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट के माध्यम से रिजल्ट देगा उसे क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ABC कुछ भी रिजल्ट दे रहा है तो वो डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है? वैसा कंप्यूटर जो ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे उसे क्या कहेंगे? वैसा कंप्यूटर जो ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे उसे क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। वैसा कंप्यूटर जो हमें एक तरफ क्या दे? डिजिटल दे, एक तरफ ग्राफिकल दे, तो उसे क्या कहेंगे?
हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड मतलब कौन सी होता है? हाइब्रिड मक्का होता है, धान होता है ना। ये हाइब्रिड का मतलब होता है नया और पुराना को मिला करके जो बनाया जाता है ना, वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो कोई पूछे कंप्यूटर कितने तरह का होता है, क्या बोलिएगा? 3 तरह का, एक डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जो डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे डिजिटल कहेंगे। वैसा कंप्यूटर जो ग्राफ के माध्यम से रिजल्ट दे उसे एनालॉग। और वैसा कंप्यूटर जो दोनों रिजल्ट दे, क्योंकि डिजिटल और ग्राफिकल दोनों रिजल्ट दे उसे हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या समझ में आया? पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना आसान से पढ़ा रहे हैं कि ये जिंदगी भर मरते दम तक याद रहना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को आशीष, बुधीर और कौन है, शिवम, एक बेल्ट्रॉन वाला बैच निकाल रहे हैं। उसमें काफी सिर्फ बेसिक ही बताया जाएगा। ठीक है, साथ ही जितना बेल्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए और बैच बनाइए बेल्ट्रॉन का। ठीक है, जिस टाइम में बोलते हैं आने की उस टाइम में आइए। बताइए कौन से अपने आना? 6 बजे आ जाइएगा। हाँ आ जाएगा। दे दे, क्योंकि आज नाम लिखते हैं। 6 बजे से 1 मिनट बाद में होना चाहिए, बोल दीजिए उसको। हाँ देखो, हम आएंगे 6:30 बजे और इसको कह दीजिए डेली आने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे हम आएंगे। तुम लोग क्या करेगा, 6 बजे आकर के टाइपिंग करेगा। तब तक हम 6:30 बजे आएंगे, शुरू कर। क्या बात हुआ सर, आप ही जाइएगा तो हम लोग 6:30 बजे टाइपिंग करेंगे। 6 बजे आके टाइपिंग करेंगे, उसके बाद टाइपिंग कीजिएगा तो आप ही लोग के लिए ना बेनिफिट आप आएंगे रहेगा। तो सर बताएंगे 6:30 बजे ये जो। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण किसके आधार पर? साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस। अगर किसी कंप्यूटर का साइज बड़ा है तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक बड़ा होगा, और किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक बड़ा होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस और साइज के आधार पर कंप्यूटर को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, बांटा गया। अब किस टाइप में बांटा गया है यहाँ पर आएंगे देखेंगे। ठीक है, ये है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर दे दिया है, कितने तरह का होता है? 5 तरह। देखो यहाँ पर एक चीज गलती की है। देखिए, मान लो डिजिटल हुआ, क्या हुआ? डिजिटल हुआ, एनालॉग हुआ और हाइब्रिड हुआ। ये डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ना, 4 तरह का होता है। कितने तरह का? 4 तरह का। कौन कौन? एक माइक्रो होता है, माइक्रो, मिनी, ठीक है, उसके बाद मेन फ्रेम, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। इसको अभी क्लासिफाई नहीं किए, ठीक है, ओनली हम डिजिटल की बात कर रहे हैं। कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? वैसा कंप्यूटर जो हमें डिजिट के माध्यम से रिजल्ट दे उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, वैसे साइज, कॉस्ट, परफॉर्मेंस के आधार पर बांटा गया कितने तरीके से? 4 तरीके से। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है मेन फ्रेम, चौथा होता है सुपर। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर या फिर होम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप के मिला करके इसे हाँ
माइक्रो कंप्यूटर क्या है? स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल, मतलब ये छोटा साइज में अवेलेबल हो जाता है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर कैसे छोटा साइज में हुआ पता है आप लोगों को? सबसे पहले जो होता है ना कंप्यूटर जो बनाया था बहुत बड़ा कंप्यूटर था, ठीक है, उसमें फिर एक वैक्यूम ट्यूब लगाया गया, तो वो थोड़ा छोटा होने के पहला कंप्यूटर में कौन सा लगा हुआ था? जिस तरीके से अभी प्रोसेसर लगा हुआ है ना, उस तरीके से तभी वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, जिसके कारण उसका साइज छोटा आ गया पहला सब चीज में छोटे सब कुछ में छोटे होता है। माइक्रो कंप्यूटर धीरे धीरे क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन में उसको कौन सी किया? ट्रांजिस्टर लगाया। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगाया, जिसके कारण थोड़ा छोटा हुआ। उसके बाद फिर कौन से आईसी लगाया, आईसी लगाया तो टीवी का साइज में कंप्यूटर बन गया। और उसके बाद प्रोसेसर लगाया तो साइज कौन सी हो गया? इसके साइज में आ गया, यानी कि टेबल के साइज में, डेस्क के साइज में कंप्यूटर आ गया। तो डेस्क के साइज में आया, यानी कि इसमें कौन सी लगाया? आईसी लगाने के बाद फिर प्रोसेसर लगाया, कौन सी? और प्रोसेसर ही लगाया तो ये कौन सी हुआ? छोटा हो गया। इसीलिए प्रोसेसर जो लगा, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर में एएलयू और सीयू को कंबाइन करके प्रोसेसर बनाया। क्या बनाया? प्रोसेसर बनाया, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया। कोई पूछे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, क्या बोलिएगा? ये पर्सनल कंप्यूटर होता है, होम कंप्यूटर होता है, इसे हम पीसी भी कहते हैं। ये छोटा साइज में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, इसीलिए इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद और भी इसमें बोल सकते हैं, इसका यूज जो होता है सिंगल यूजर कर सकता है, यानी कि एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? एक समय में अगर 50 आदमी काम करना चाहे तो नहीं होगा, काहे उसी का हाथ पकड़ लेगा तो नहीं होगा, है? बगल में ऐसे करके पकड़ लेगा, उसका हाथ अरे होम जॉब होता है ना, देखता है सब ऐसे ऐसे सटा देता है। हो गया। तो इसके बारे में समझ में आया? बोलिए, बोल सकते इसके बारे में कुछ? हाँ बोलिए। तो और ये छोटा होता है, इसका साइज छोटा होता है, प्रोसेसर लगाने के कारण एआरयू और सीयू लगा देने से इसका साइज छोटा हो गया। और यही छोटा होता है, और इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। चलिए नीतीश आप बताइए। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताइए ना। समझा रहे हैं यहीं पर ना, सबको एक ही साथ समझा रहे हैं ना। आप बताइए, गुदीर या फिर शिवम? शिवम आप बताइए। हम तो बोले फिर से एक बार बताइए। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कोई पूछे तो बोल रहा है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट बोलना है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया, इसीलिए इसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और उस सेकेंड बार बताना है, ये पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसे होम कंप्यूटर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में छोटा साइज में अवेलेबल होता है। ठीक है, इसे एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। इसका उपयोग ऑफिस, स्कूल, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एनीबॉडी, किसी भी ऑफिस या फिर दुकान, शॉपिंग मॉल में इसका यूज होता है। समझ में आया? आ गया? इतना तो बोल दीजिएगा। उसके बाद होता है मिनी कंप्यूटर। क्या होता है? मिनी कंप्यूटर। माइक्रो के तुलना में मिनी थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, ठीक है, इससे थोड़ा कम पावरफुल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ से टेम्परेचर नापता है, ऐसे दिखा देता है, अरे इसको कोरोना, भागो भागो भागो,
नहीं टेम्परेचर नापने वाला नहीं होता है। या फिर देखिएगा कहीं पर जाइए ना बड़ी बड़ी दुकान या कुछ सामान खरीदने के लिए वो स्कैन करके पैसा मतलब उस पर दिखता है इसका कितना दाम है। यस सर। वो हाँ वो किसका योगदान है? मिनी कंप्यूटर का। क्या? मिनी कंप्यूटर का। किसका? मिनी कंप्यूटर का। ऐसे हाथ में लेकर के करता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर का ही वो योगदान है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और नहीं बताया तुम लोग को, माइक्रो कंप्यूटर जो है कितने तरह का होता है? पहले तो कौन सी बताए? कंप्यूटर। कंप्यूटर 3 तरह का। कौन कौन? डिजिटल, हाइब्रिड। अब ये डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह का, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अब इसका भी प्रकार क्या है? एक होता है डेस्कटॉप। क्या होता है? डेस्कटॉप। क्या होता है? लैपटॉप। ये सब आसानी है, समझ जाएगा। लैपटॉप। उसके बाद पामटॉप। उसके बाद नोटबुक। नोटबुक। उसके बाद टैबलेट। वैसा कंप्यूटर जैसे डेस्क पर रख के चलाया जा सके, वैसा कंप्यूटर जैसे लैप में रख के चलाया जा सके, वैसा कंप्यूटर जैसे बाम में रख के चलाया जा सके, उसे बाम मतलब हथेली होता है। हाँ ठीक है। मोबाइल को लेकर कैसे नहीं चलाते हैं, वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। एक होता है नोटबुक, जिसे हम लिख करके बोलते हैं बाबू लिखो ओ लिखो, उस पे घसते रहो, उसे डिलीट मारोगे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टैबलेट। टैबलेट जो होता है ना, आप किसी चीज पर रख करके काम कर सकते, उसे हम टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? हाँ। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। क्या है? मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, वही अभी नहीं बोले हम, ये इसका यूज मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह में किया जाता है, या फिर किसी टेम्परेचर या हवाई अड्डा या कहीं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेन फ्रेम। क्या होता है? ये माइक्रो और मिनी से क्या है? मिला पावरफुल। माइक्रो और मिनी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसमें एक समय में 256 से यूजर काम कर सकता है। एक समय में 256 आदमी इस पर काम कर सकता है। किस पे पूछा जाएगा? बताइए ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिस पर एक समय में 256 यूजर काम कर सकता है? क्या बोलिएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या? मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो एंड मिनी एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर होता है। माइक्रो और मिनी की तुलना में ये क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। उसके बाद है सुपर। क्या है? सुपर। अगर नाम सुपर है तो काम भी इसका सुपर होगा। सुपर कंप्यूटर इज फास्टेस्ट कंप्यूटर। मतलब सुपर कंप्यूटर क्या है? सबसे तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है, ठीक है। और ये ज्यादा लार्जेस्ट होता है, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव का मतलब होता है सबसे ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। उसका पैकेट गर्म करके रखना पड़ता है और उससे बहुत ज्यादा, जैसे साइबर क्राइम जो होता है, साइबर सिक्योरिटी जो होता है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं? जैसे पुलिस वगैरह जो हम लोग का लोकेशन क्रैक करता है या फिर नेटवर्क को फ्रीज करता है। नेटवर्क फ्रीज कर देगा ना, अभी जितना दूर का गोलपारा का किसी का नेटवर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम एसडीएम से बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट पूरा मधेपुरा जिला का नेटवर्क को फ्रीज कर देगा, सिर्फ हमारा उसका नंबर काम करेगा। इतना चीज है, इसे हल्का में मत लेना, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में समझ में आया? सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से काम करने वाला कंप्यूटर होता है, फास्टेस्ट होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जैसे कि साइंटिस्ट लोग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
होता है ना, दिखाता है पूरा लोकेशन कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ही क्यों चोर भी करता है पुलिस ही चोर भी करता है। तो क्या समझ में आ गया सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर समझ में आया? चलो आज का क्लास यहीं तक रहने दो, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। और आप लोगों को हैप्पी होली, और आने आप लोगों के लाइफ में क्या करे, अनेक प्रकार का रंग जिंदगी में होली के रंग की तरह ही आए। तो आप लोग अब आज जाइए, खोआ खाइए, मोटा हो करके आइए। ऐसे मोटा नहीं